ददर्श सा तस्यामासा वृत्तांतम द्वारपालाय निर्भया। कहते इसके पश्चात पशुदंत ने उसका दरवाजा, मुख्य दरवाजा देखा, वहाँ पर दूध से कहा कि मैं भगवान शिव जी का दूध बन करके आया हूँ, तो मेरे को पशुदंत के वहाँ पर शंखचूड़ के पास खबर भेजिए, पहुँचाइए। जब ऐसा बोला तो उसने उसकी वाणी सुनकर के शीघ्र दूत ने उसको वहाँ पहुँचा दिया। सा गत्वा शंखचूर्णं तं ददर्शा तनुजाधिपं वीरमंडल मध्यस्थम रत्नसिंहासनस्थम। कहते इसके पश्चात वह शंखचूर्ण के पास में चित्ररथ नाम का गंधर्व है, शीघ्र ही पहुँच गया। देखा कि वहाँ पर वह अपनी सेनाओं के बीच में बैठा हुआ था, करोड़ों सेनाओं के बीच में बैठा हुआ था, लाखों शतकोटि अन्य पृथ्वी, कहते कोटियार करोड़ 100 करोड़ सेनाओं से घिरा हुआ था। आता उसके जो प्रकार था, मतलब दरवाजा आदि थे, सेना की व्यवस्था थी, वहाँ पर एक एक सेना की जो सेनाशाला हुई, वहाँ पर करोड़ों करोड़ संग्राम सेना विराजमान थी, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के सुरक्षा कर रही थी। ऐसे कोई मंत्री आता है तो मुख्यमंत्री आदि आता है, उसकी सुरक्षा में बहुत से पुलिस बने रहते हैं। उसी प्रकार से इस राजा की सुरक्षा में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सैनिक रहते थे। तो वहाँ पर जाकर के कहते हैं शंखचूड़ को शिव जी का दूत कहता है जाकर के, राज्यम देहि च देवानां अधिकारं च सांवृतं नोचेत् क्रूरणं सार्धं परेण च मया सताम्। तो यहाँ पर दूत कहता है कि हे राजन, मैं शिव जी का दूत बन करके तुम्हारे पास में आया हूँ। भगवान शिव जी ने मेरे से बोला है कि वह सारे देवता मेरी शरण में आए थे, उन्होंने कहा कि शंखचूड़ ने हमारे राज को छीन लिया, क्योंकि उससे शंखचूड़ से हमारा राज लौटा दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि हे राजन, तुम देवताओं के राज्य के, देवताओं का जो अधिकार है उस अधिकार को लौटा दो। तो यदि तुम नहीं लेते, देवता के राज को नहीं लौटाते, देवताओं के अधिकार को नहीं लौटाते, तो मेरे साथ युद्ध करिए। देवहा महाम शरणापन्ना देवेशं शंकरं सदाम अहं क्रुद्धो महारुद्र से त्वां वदिष्यामि संशयम्। कहते हैं देवता मेरी शरण में गए थे। दूत कहता है, शिव जी का संदेश मुखारविंद से कहता है कि देवता मुझ शिव जी की शरण में गए थे, तो शिव जी ने उनको क्या कह लिया, शरण दे दिया, आश्रय दे दिया कि ठीक है मैं तुम्हारा राज्य लौटा के दे दूंगा। इसलिए शिव जी यदि क्रोध हो गए, युद्ध हो जाए, तो युद्ध हो गए तो तुमको क्या करेंगे, वध कर देंगे। इसलिए तुम यदि मरना नहीं चाहते हो तो शिव जी से बिना युद्ध किए ही देवताओं के अधिकार को लौटा दो अपने आप ही। हरोष्मि ही सर्वदेवेभ्यो यवहं दत्तवान्यहं खलदंडधरो हम गई शरणागत वत्सदा। मैं हर हूँ और सारे देवताओं को अभयदान देने वाला हूँ, और मैंने सारे देवताओं को अभयदान दे दिया, और मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ और शरणागतों का रक्षक हूँ। इसलिए हे राजन, तुम शिव जी की आज्ञा मान करके देवताओं का अधिकार को लौटा दो, अन्यथा उनके साथ युद्ध करो। राज्यम दास्यसि किं बातम करिष्यसि रणं च किं तत्त्वं ब्रूहि द्वयोरेकं दानवेन्द्र विचारे। या तो राज्य दीजिए, लौटा दीजिए, अथवा शिव जी के साथ युद्ध करिए। इन दोनों में से तुमको जो रुचिकर हो वो दे दीजिए, मेरे से वर्णन करिए, मैं शीघ्र शिव जी के पास में चला जाता हूँ, संदेश पहुँचा दूंगा। राजा शंखचूड़ नाम का जो राजा है युद्ध चाहता है अथवा देवताओं को अधिकार लौटा रहा है, क्योंकि स्वर्ग को जीत लेने के पश्चात वहाँ पर जो मनुष्य लोग के देव ऋषि मुनि हैं आहुति देते थे, वो आहुति देवताओं को प्राप्त ना होगा तो सीधा राजा की बात की जाती है, क्योंकि उस तीनों लोगों का शासन अब वो राजा कर रहा है, शंखचूड़ कर रहा है। यद्यपि वो रह रहा है पृथ्वी लोक में, पृथ्वी लोक में रहने के पश्चात भी वो आहुति का फल इन्हीं को प्राप्त होता है, क्योंकि देवताओं को वहाँ से च्युत कर दिया, तो देवता हार गए थे। इत्युक्तं यन् महेशेन तुभ्यं तन्मे निवेदितं विदतं शंभुवाक्यं न कदापि तनुजाधिपा। कुशुदंत कहता है कि ही जो मैंने तुम्हारे से भगवान शिव जी की वाणी कही है, उन
शिव जी की वाणी को मिथ्या नहीं जानना, वो कभी भी झूठ नहीं, उनकी वाणी कभी भी झूठी नहीं होती। कंकचूर्ण कहता है राज्यम दास्येन देवेभ्यो वीर भोग्य वसुंधरा रणम दास्यामि ते रुद्र देवानां पक्षपातिने। संकचूर्ण एक विशेष क्षत्रियों वाली बात को होता है। कहते हैं राज्यम दासीना देवेभ्यो, कि देवताओं के लिए मैं अपना राज्य नहीं दे सकता, क्योंकि वसुंधरा है वीर भोग्य वसुंधरा। एक सिद्धांत है कि वसुंधरा का वही भोग सकता है जो वीर होगा, नपुंसकों को वसुंधरा का भोग करने का अधिकार नहीं है और डरते रहते हैं। यही वसुंधरा है, पृथ्वी है, वीर भोग्य होती है। इसलिए मैं रण को दूंगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार राज नहीं दे सकता, रण दे सकता हूँ, मैं युद्ध दे सकता हूँ। इसलिए रुद्र से जाकर बोल देना कि मैं तुमको रण दूंगा, आकर मेरे साथ मैं तुमसे युद्ध करूँगा। तुम देवताओं के पक्षपाती आप रुद्र के लिए कहना कि मैं रुद्र के साथ युद्ध करूँगा, किंतु स्वतंत्र होकर के डर के मारे देवताओं को राज लौटा दूँ, ये संभव नहीं हो सकता। या तो मर जाऊँगा, नहीं तो अरे मारा जाऊँगा, मर जाऊँगा तो मार दूँगा, इसके पश्चात और कोई नहीं हो सकता। किंतु स्वतंत्र डर के मारे राज नहीं दे सकता, लौटा नहीं सकता। यस्सोपरि प्रियायि स्यात्सा वीरो भुवनेदमा अतः पूर्वम् अहं रुद्र त्वां गमिष्यामि संशयम्। कहते हैं, राजा कहता है जिसके ऊपर सेना चढ़ जाती है, जिस राजा के ऊपर दूसरे राजा सेना लेकर के आ जाते हैं युद्ध करने के लिए, कहते हैं वो वीरों में अधम वीर कहलाता है, अधम कहलाता है। जैसे एक राजा था, दूसरे राजा ने उस राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो आक्रमण कर दिया तो जिसके ऊपर आक्रमण करता है, जो राजा आक्रमण करता है वो वीर कहलाता है, और जो जिसके ऊपर आक्रमण किया है वो कमजोर कहलाता है। तो कहते हैं जिस राजा के राज्य के ऊपर यदि दूसरा राजा सेना लेकर के आ जाता है तो वह व्यक्ति उस भवन में अधम कहलाता है। इसलिए मैं अपने को अधम नहीं बनना चाहता हूँ, मैं स्वयं शिव जी के साथ युद्ध करने की पहले ही जा रहा हूँ। अतः पूर्वम हम रुद्रम त्वां गमिष्यामि या सत्यम, इसलिए सबसे पहले मैं ही रुद्र के ऊपर चढ़ाई कर देता हूँ। प्रभाते आगमिष्यामि वीर यात्रा विचारता त्वं गच्छ चक्षुः रुद्राय हीदृशं वचनं मम। कहते हैं राजा से उसने शंखचूर्ण ने दूत से कहा, पुष्पदंत से कहा, मैं प्रातः काल भगवान शिव जी के साथ वीर यात्रा के लिए आऊँगा, आटा युद्ध करने के लिए आ रहा हूँ, आप चले जाइए और शिव जी से जाकर बोल दीजिए, मेरा वचन बोल दीजिए कि मैं अब युद्ध के लिए तैयार होकर के आ रहा हूँ, भविष्य में आपके साथ युद्ध करूँगा। इस प्रकार से प्रभाते ही अगले दिन ही मैं ऐसे युद्ध करने के लिए आ रहा हूँ, ऐसा बोल दिया। बोलने के पश्चात पुष्पदंत कहता है अन्येषामपि राजेन्द्र गणानाहं शंकरस्य च नष्टाकुं सम्मुखे योग्य किं पुनस्तस्य मम सम्मुखम्। तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि हे राजन, देखो शिव जी तो दूसरे की बात है, तुम शिव जी के गणों के साथ ही टिक नहीं सकते, तो शिव जी के सामने टिकोगे इसके विषय में कहना ही क्या। यदि चाहो आप अपना मृत्यु नहीं चाहते हो, बचना चाहते, जीवन चाहते हो, तो राज लौटा दीजिए। सा तुम देहि च देवानां अधिकाराणि सर्वसा त्वमरे गच्छ पातालम यदि जीवितुम इच्छसि। हे राजन, देवताओं के अधिकार को लौटा दीजिए, देवताओं का राज लौटा दीजिए और यहाँ से पाताल में चले जाइए। यदि तुम्हारी जीने की इच्छा है तो पाताल में चले जाइए, पाताल में जाकर के राज करिए और देवताओं के सारे अधिकार को लौटा दीजिए। सामान्य ममरम तम नो विद्धि दानव सत्यमा शंकर परमात्मा ही सर्वेशाम ईश्वरेश्वर। कहते तुम भगवान बोलना तो सामान्य देवता मत जानो, और शंकर भगवान कैसे परमात्मा है, सारे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। यदि तुम ये नहीं जानो कि ये भगवान बोलना कैसे सामान्य देवता है, ये मत जानो। इंद्राद्या सकला देवा
यस्याज्ञः वर्तिनः सदा सा प्रजापतया सिद्धा मुनयश्चाप्य ईश्वरः। कहते इंद्रादि जितने भी देवता हैं वो सारे भगवान शिव जी की आज्ञा को पालन करने वाले हैं। प्रजापति जितने भी हैं वो भी भगवान शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले सिद्ध हैं, मुनि हैं, जितने भी हैं सारे भगवान ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं, ये भी कैसे हैं भगवान शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले हैं। भगवान शिव जी कैसे निर्गुण भी है सगुण भी हैं, उनके रूप अंग मात्र से ही संपूर्ण जगत सृष्टि उत्पन्न हो जाता है, पालन हो जाता, संहार हो जाता है। इसी सारे लोग संहार करने वाले हैं, दुष्टों को दमन करने वाले हैं। तुम ये नहीं जानना कि सामान देखता है। ब्रह्मण हो धीपति सोपी हरे रवि महेश्वरा अभिमान्य नवैतस्य शासना दानव वर्षभ। कहते हैं ब्रह्मा जो सभी जगत का सृजन करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, वे भी शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, अपमान नहीं करते, उनके शासन का पालन करते हैं। इसलिए तुम ये भूल में नहीं रहना। किम बहुते निरार्यंगा मनसा संविचार्य च रुद्रम विद्धि महेशानम परम ब्रह्म चिदात्मकम। बहुत कहने से क्या, आप मन के द्वारा विचार करके भगवान शिव जी की आज्ञा पालन कर लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए आप ही आपको भय की प्राप्ति होगी। ऐसा पुष्पदंत ने यानी चित्ररथ ने बोल दिया। बोलने के पश्चात संक्षोण कहता है, छोटो राज्यम न दास्यामि नाधिकारान विनिश्चयात् बिना युद्धम महेशेन सत्यम एतत् त्रिविण्यम। संक्षोण कहता है, हे दूत, हे पुष्पदंत, हे चित्ररथ, स्वतो राज्यम न दास्यामि, मैं स्वतः तो राज नहीं दे सकता, ना ही देवता को अधिकार होगा। बिना युद्ध के भगवान शिव के साथ बिना युद्ध की ही मैं देवताओं को राज भी नहीं दूंगा और अधिकार भी नहीं दूंगा। इसी सत्य कहता हूँ। कालाधीनम जगत सर्वम विज्ञेयम सचराचरम कालाद भवति सर्वम ही विनश्यति च कालता। कहते हैं संपूर्ण जगत जो दिख रहा है काल के अधीन है, संपूर्ण जगत काल के अधीन है। चर अचर वाला जो जगत दिख रहा है, जो चर चलता है वो चर कहलाता है, जो अचल है नहीं चलता वो अचर कहलाता है। ये सारा जो जगत है प्रपंच है वो काल के अधीन है, काल से उत्पन्न होता है, काल से नष्ट हो जाता है। काला भवति सर्वम, काल से सब कुछ पैदा होता है। तो कालतः विनश्यति, कहते काल से ही अरे विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो काल की महिमा है। एक न्याय में एक श्लोक है, जन्यानाम जन को काला जगता माता। एक जन्यों का जनक कौन है? काल है। तो काल को कोई सूर्य भगवान बोलते हैं, ये सूर्य भगवान ही काल है। अब कोई कहते हैं काल हिरण्यगर्भ है, कोई कहते हैं ईश्वर है। तो कहते हैं ईश्वर कालों के काल महाकाल महादेव है, तो महादेव ही महाकाल कहलाते हैं। एक भर्तृहरि ने श्लोक लिखा है। भर्तृहरि कहता है, ब्रह्मा एन कुलाल बन्यो ब्रह्मांड भांडो धरो विष्णुरेन दशावतार गैने चित्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणि पुटे चाटनम कारिता सूर्यो ब्राह्मण नित्यमेव गते तस्मै नमः कर्मणि। कर्म को लेकर के, काल को लेकर के, काल ने कर्म ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने पर मजबूर कर दिया। विष्णु भगवान को जंगलों में घुमा दिया राम बन करके। तो शिव जी को भिक्षा के लिए दर दर भटका दिया भिक्षु बनकर। तो सूर्य भगवान प्रतिदिन चलता है, घूमता है, चक्कर चलाता है। इसी काल से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, काल से नष्ट हो जाता है। तुम गच्छ शंकरम रुद्रम मयोक्तम पद तत्वता साचार्योक्तम करुदेवम बहुवार्ताम पुरुषमो। तो कहते हैं, शंकर कहते हैं, तुम जाओ शंकर से कह देना, मेरी बात कह दीजिए, बहुत वार्ता करने से क्या लाभ है, आता मैं इसे करने के लिए आ रहा हूँ, ऐसा बोल दिया। इसके पश्चात दूध चला गया और दूध चले जाने के पश्चात शिव जी के साथ सारा वर्णन कर दिया कि वो युद्ध करने के लिए आ रहा है। तो भगवान शिव जी ने अपने दूतों से कहा, अपने गणों से कहा, सेना को सुसज्जित कर लीजिए। तो कहते हैं भगवान शिव जी ने सारे को आगे दे दी। हे वीरभद्र हे नंदन क्षेत्र पालाष्ट भैरवा सर्वे गणासु सन्नद्धा सायुधा बलशालिना।
वीरभद्र सेना के लिए सुसज्जित हो गया, नंदी हो गया, क्षेत्रपाल हो गए, अष्ट भैरव हो गए, क्षेत्रपाल हो गए, अष्ट भैरव हो गए, गण हो गए, आयुध ले करके खड़े हो गए, कुमार कार्तिक हो गए, गणेश हो गए, काली हो गए, भद्रकाली शंखचूर्ण को वध करने के लिए अपने कैलाश पर्वत से निकल गए और दूसरे आ गए। तो यहाँ पर कहते हैं इतनी जनसंख्या है तो कहते हैं 1, 2, 3, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 1 30 अरब, 1 11 अरब, 1 42 अरब, इनको मिलाकर के अरे कितने हो गए? 30, 11, 42, 20, 11, 42 अरब हो, 30 अरब, 11 अरब और 42 अरब, इतनी जनसंख्या, मतलब 68, इतनी ज़्यादा कितनी है? 40, 50, 50, 60, 70, 80 और 83 अरब, और 83 अरब से और ज़्यादा 95 करोड़ और 94 करोड़ और 93 करोड़, यानी 85 अरब, 86, 87 अरब है। भगवान शिव जी सेना लेकर गए थे युद्ध करने के लिए। अब यदि 86 अरब लेकर जाएंगे, क्या 86 अरब हाँ उन्होंने युद्ध किया हो भगवान जाने। और क्योंकि जो युद्ध क्षेत्र हुआ था बंगाल के साइड में, गंगा सागर के आसपास हुआ था, यानी मणिपुर उत्तर क्षेत्र में हुआ था। इतनी सेना लेकर के वहाँ पर है उसके साथ लड़ने लिया। अब जब भगवान शिव जी की 85-86 अरब सेना लेकर के आए तो इतनी उनकी सेना थी, राक्षस की सेना अलग थी, कितनी हो। तो कहते हैं इस प्रकार से युद्ध करने के लिए आ गए। अब इसके पश्चात शंखचूर्ण ने देखा कि उसने भी कहते 3 लाख अक्षौणी सेना को लेकर चल दिया। शंखचूर्ण भी 3 लाख अक्षौणी, अब 3 लाख अक्षौणी सेना तो बहुत होगी। सबसे पहले शंखचूर्ण ने देखा कि युद्ध मेरे पास में आ गया। युद्ध पास में आ जाने के पश्चात उसने तो शंखचूर्ण का जो बड़ा पुत्र होगा तो बड़ा पुत्र को बुलाया। बुलाने के पश्चात अपनी राजगद्दी को सौंपा दिया और अपनी पत्नी को पुत्र के हाथ में सौंप दिया। तो तुम मेरी पत्नी की रक्षा करना, अब मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। तो अपने कहते हैं इसके पश्चात शंखचूर्ण ने बड़े पुत्र को राजगद्दी दे करके पत्नी को पुत्र के हाथ में सौंप करके इसके पश्चात युद्ध करने के लिए चल दिया। उसने काले वंश के, दोहर्द वंश के, मौर्य वंश के, कालक वंश के आदि दैत्यों को, राक्षसों को, दानवों को एकत्रित करके युद्ध करने के लिए चल दिया। कहता 3 लाख अक्षौणी सेना लेकर चला। अब एक अक्षौणी सेना में भी भयंकर संख्या होती है। एक अक्षौणी की महाभारत में संख्या दी है कितनी होती है कुल योग। एक अक्षौणी में 21,870 हाथी होते हैं, 21,870 रथ होते हैं और 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल होते हैं। कुल योग होता है 21,87,000 8,700 इतनी जनसंख्या होती है एक अक्षौणी। अब एक अक्षौणी में 1,2,10,000 लाख है ना, 2,18,700 2,18,700 एक अक्षौणी की जनसंख्या होती है पुरुषों की। तो कहते हैं पुरुष थोड़े आदि हो जाते हैं। अब उसने लेके गया था 3 लाख अक्षौणी। 3 लाख अक्षौणी में इतनी होती है तो इसके पश्चात और कितनी होगी जनसंख्या मालूम। इसके पश्चात फिर वहाँ पर जाकर गए युद्ध किया। पहले देवता है राक्षसों के साथ, दैत्यों के साथ जुड़ा। युद्ध होने के पश्चात आप कहते हैं कि शिव जी के गणों के साथ है, देवता और देवताओं के साथ, शिव जी के गणों के साथ जुड़ा। इसके पश्चात आप कहते हैं ततः देवगणा सर्वे दानव ही पराजिता घोर भयभीता शस्त्रास्त्र क्षति विग्रह। इसके पश्चात
देवताओं के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। उसमें देवताओं कैसे हो गए, दानवों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा हार गए। वो सारे भाग गए। जब भाग गए तो सारे देवता डर के मार भाग गए। तो पुनः शिव जी ने देखा कि देवता तो भाग गए, तो शिव जी ने अपने पुत्र को आके दी, जाओ तुम युद्ध करने के लिए जाओ। शिवाज्ञप्ते स्ततः स्कंदो दानवा नाम गणेशः युधे निर्वया संके महावीरो हरात्मजा। कहते शिव जी की आज्ञा लेकर के स्कंद भगवान युद्ध करने के लिए चल दिए, निर्भय होकर युद्ध करने लगे। कृत्वा क्रोधम वीर शब्दम देवो यस्तारा कारकांतका अक्षयहीनाम शतकम समरे जगानः। इसके पश्चात अरे स्कंद भगवान अपनी सेना लेकर के युद्ध क्षेत्र में आए, तो वहां पर उन्होंने 100 अक्षौणी सेना को मार दिया। दैत्यों की जो अक्षौणी सेना थी, दानवों की 100 अक्षौणी सेना को मार दिया। ये चला होगा 16 से लेकर शाम तक, कहते हैं 1 साल तक इसका युद्ध चलता है। एक जगह 100 वर्ष तक चलता है युद्ध कल्प में, एक जगह 1 वर्ष तक चलता है। इस प्रकार से युद्ध चल रहा। लक्ष्य शतलक्षम गजेन्द्राणाम शतलक्षम नृणाम तथा समाधाय व्यस्तेन मुखे चिक्षेप लीलया। इसके पश्चात काली भी उस स्कंद भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आई थी, तो उसने 100 लाख हाथियों को, 100 लाख मनुष्यों को मुख में डाल दिया, खा गई। भगवान जाने वो भी इतनी विशाल शरीर बना के आई थी, कहते लीला पूर्वक 100 लाख हाथियों को खा गई और 100 लाख मनुष्यों को खा गई, मतलब सेना को खा गई। इस प्रकार से उसको देख करके सारे राक्षस जहाँ भी जाती थी, गाँवों पर राक्षस डर के मार भाग जाते थे। तदैव शंखचूर्णश्च महामायी महाबला शरीर धनुश्छेद तस्या। इसके पश्चात कहते हैं जब देखा शंखचूर्ण ने देखा कि ये तो मेरी सेना को मार रही है, खा रही है, तो शंखचूर्ण ने देखा कि देवी को स्कंद भगवान के साथ युद्ध करना चाहिए। तो शंखचूर्ण वहाँ पर आकर जहाँ पर स्कंद भगवान और देवी युद्ध कर रही थी, तो कहते माया से होकर के उसने दिव्य अस्त्र के द्वारा उनके ऊपर प्रयोग किया। अतः गणेश काटे भगवान के ऊपर प्रयोग किया। तो काटे भगवान के ऊपर प्रयोग करने से भवंजा तद्रतम दिव्यम चिच्छेदारत पीड़कान मयूरम जर्जरीभूतम दिव्यास्त्रेण चकार। कहते हैं दिव्य धनुष के द्वारा, दिव्य बाणों के द्वारा काटे भगवान के ऊपर छोड़ा, और इसके पश्चात काटे भगवान ने भी उसके ऊपर छोड़ा। तो कहते हैं काटे भगवान ने उसके रथ आदि को तोड़ दिया। इसके पश्चात उसने भी काटे भगवान की जो मयूर था, उस मयूर के ऊपर बाणों से वर्षा कर दी। उसको मयूर कैसे हो गया, घायल हो गया दिव्य अस्त्र के द्वारा। शक्ति क्षेप सूर्याभम तस्य पक्षसी घातिनी मूर्छा मवाप सहसा तत्प्रहाण साक्षणाम। इसके पश्चात शंखचूर्ण ने भगवान कार्तिक के ऊपर शक्ति छोड़ दी, तो इससे कार्तिक भगवान कैसे मूर्छा को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात पुनः कार्तिक भगवान चेतना को प्राप्त होकर के पुनः कार्तिक भगवान ने भी उसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया। चिक्षेपा शक्ति सूर्याभम दानवेन्द्रस्य वक्षसि तत्प्रहाणेन संप्रापा मूर्छाम दीर्घे तमेंचा। इसके पश्चात कुछ काल पहले हुआ, कहते हैं फिर काटे भगवान ने अपनी शक्ति को उसके ऊपर चला दिया। तो अपनी शक्ति से उसकी शक्ति काटे भगवान की शक्ति से वह छाती में उसके शंखचूर्ण की छाती में जाकर लगी, तो उस शक्ति को लगते हुए मूर्छा को प्राप्त हो गया। शक्त्या जघानतम चापी कार्तिकेयम महाबलम सपपाता महापृष्ठे अमुकाम कुर्वन् विदीप्ताम्। इसके पश्चात कहते हैं पुनः वह मूर्छा को त्याग करके पुनः आया। फिर उसने ब्रह्मा जी के द्वारा ली गई शक्ति को काटे भगवान के ऊपर चला दी। तो काटे भगवान के ऊपर जैसे चला दी, काटे भगवान ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से उस शंखचूर्ण की शक्ति से घायल हो गए। वो कहते हैं मयूर की पीठ पर जाकर लेट गए, आकर मूर्छित हो गए। काली गृहीत्वा तम प्रोढ़े निनाये से सन्निधौ
ज्ञानेन तम शिवश्चापि जीव्यामास लीलया। कहते हैं ब्रह्मा जी की शक्ति के प्रभाव से, तो ब्रह्मा जी के वरदान को सिद्ध करने के लिए है कार्तिक भगवान मूसा को प्राप्त हो गए। तो मूसा को प्राप्त हो गए तो काली देखा कि कार्तिक भगवान मूसे को गए, तो काली ने कार्तिक भगवान को उठाया, उठा करके गोद में ले करके शिव जी के पास ले गई। तो शिव जी ने उसको ज्ञान के द्वारा पुनः जीवन प्रदान कर दिया। ददहु वलयमनंतम च समुत्तस्तौ प्रतापिवान गमनाय मतिम चक्रे पुनस्तत्र शिवात्मजा। इसके पश्चात भगवान ने उसको पुनः चेतना प्रदान करी और अनंत बल प्रदान कर दिया। इसके पश्चात पुनः युद्ध क्षेत्र करने के लिए युद्ध के लिए बना गए। कहते हैं इसके पश्चात देवी युद्ध कर वीरभद्र को साथ लेकर के, वीरभद्र भी युद्ध करने के लिए गया हुआ था, तो देवी भी वहां पर युद्ध करने के लिए आ गई। एतस्मिन्नन्तरे काली जगामा समरम पुनः लक्षितुम दानवांश लक्षितुम कार्तिकेयया। कहते हैं इसके पश्चात देवी ने युद्ध में आकर के कार्तिक के साथ युद्ध में जा गई थी, वहां पर जाकर के दानवों को खाने लगी। इसके पश्चात आगे कहते हैं साच संग्रामम सिंहनादम चकार देव्या सतेन नादेन मूसा मापुष्ट दानव। कहते हैं देवी युद्ध क्षेत्र में गई, युद्ध क्षेत्र में जाकर के इतनी जोर से गर्जना करी कि उसकी घटना को सुन करके दानव मूसा को प्राप्त हो गए। जैसे भीम घटना करता था तो हनुमान जी उसको दुगनी तिगनी बनाकर बोल देते थे, तो उससे दुगनी तिगनी आवाज सुन करके कौरवों की हालत खराब हो जाती थी। यहाँ पर तो कहते हैं देवी की नाम सुन करके वो राक्षस आ लिए, दैत्य आ लिए, मूसा को प्राप्त हो गए। दृष्ट्वा कालीं संकर्षणं शीघ्रम् आजौ समायौ दानवाश्च भयं प्राप्ता राजा देव्यो भयं ददौ। इसके पश्चात देवी ने उस युद्ध क्षेत्र में जाकर के भयंकर तांडव मचा दिया। कहते तांडव को देकर के उस दानवों की जो सेना थी वो दानव सेना भागने लगी। तो राजा ने देखा, संकचू ने देखा कि मेरी सेना तो भाग रही है, तो दानवों के पास में आया और कहते उनको अभय दान दिया। काली राजा जगान क्रम शीघ्रम वैष्णव कीर्तिलीलया। तो इसके पश्चात काली ने बन्नी अग्नियास्त्र नाम का अस्त्र उठाया और राजा को मारने के लिए छोड़ दिया, किंतु राजा ने भी उस अग्नियास्त्र अस्त्र को कहते वैष्णव नाम के अस्त्र के द्वारा शांत कर दिया। नारायणास्त्रं स देवी चिक्षेपे तदुपरेदं वृद्धिं जगामशस्त्रं दृष्ट्वा वामं च दानवम्। इसके पश्चात देवी ने नारायण नाम का अस्त्र दैत्य के ऊपर, दानव के ऊपर, शंखचूड़ के ऊपर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो दानव ने देखा, शंखचूड़ ने देखा कि इस नारायण अस्त्र जो मेरे पास में आ रहा है, सारी शक्ति इसकी मेरे पास में आ रही है, तो मेरे को ही जलाने आ रही है। तो उस नारायण अस्त्र को देख करके वो रथ से फूल गया, रथ से फूल करके उसने उस नारायण अस्त्र को प्रणाम किया। नारायण अस्त्र की शांत करने की सरल विधि है, तो रथ से उतर जाओ, अस्त्र शस्त्र को त्याग करो और प्रणाम करो। इतने करते ही वो नारायण अस्त्र लौट के चला जाता है अपने आप ही। उसने भी इसी प्रकार से लौटा दिया, उसको विफल हो गया। जो कोई भी युद्ध क्षेत्र में यदि नारायण अस्त्र को प्रणाम नहीं करता है तो फिर वो नारायण अस्त्र सारी शक्ति उसी पर लगा देता है, उसी को मारने के लिए प्रयत्न करता है। यदि कोई योगी है तो फिर उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। जैसे महाभारत में अर्जुन के ऊपर, पांडवों के ऊपर उसने अश्वत्थामा नारायण अस्त्र छोड़ दिया, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने कह दिया कि सारे अस्त्र शस्त्र त्याग कर दो, तो सभी ने त्याग कर दिया। तो नारायण अस्त्र सभी को और हाथ जोड़ लो, रथों से नीचे उतर जाओ, तो वो नारायण अस्त्र की शक्ति उस काल में कुंडित हो गई। किंतु भीम ने नहीं त्याग किया। जब नहीं किया तो सारा नारायण अस्त्र का तेज भीम पर अग्नि रूप में बरसने लगा। तो अर्जुन ने सबसे पहले तो उसके ऊपर जैसे नारायण अस्त्र आ रहा था उसके ऊपर, उससे पहले उसने वरुणास्त्र चला दिया, तो नीचे बारिश हो रही थी, ऊपर से आग टपक रही थी। इसके पश्चात भीम को जबरदस्ती उतारा और नीचे रख दिया और उसको गदा आदि उसके हाथ में था, उसको छुड़वा दिया। तो नारायण अस्त्र अपने आप शांत हो गया। कहते हैं लेकिन अर्जुन ने और कृष्ण भगवान ने अस्त्र नहीं दिया। कृष्ण भगवान चाबुक पकड़े रहते,
और अर्जुन के पास में गांडी धनुष था, उन्होंने त्याग नहीं किया। उन्होंने त्याग न करने पर भी नारायण अस्त्र को लौट कर चला गया। तो ये देख रहा था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने देखा कि मेरा अस्त्र तो विफल हो गया, और दूसरा अर्जुन ने भी अस्त्र शस्त्र को त्याग नहीं किया, फिर इसको क्यों नहीं जलाया उसने। कहते युद्ध क्षेत्र छोड़ करके अश्वत्थामा भाग ही गया। रास्ते में जा रहा था तो व्यास भगवान मिल गए। उसने कहा कि मैं युद्ध क्षेत्र अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे? कि मेरा अस्त्र विफल हो गया। जिस अस्त्र को मैं इतना मान मानता था उसने अर्जुन को और कृष्ण को कुछ ही नहीं किया, उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं डाला, जबकि उन्होंने अस्त्र शस्त्र का भी त्याग नहीं किया, गांडी नहीं लगा अर्जुन। तो व्यास भगवान ने बताया कि वो नारायण अस्त्र उन्हीं का ही है, नारक और नारायण का दोनों का ही है, इसलिए उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालने वाला है। इसलिए तुम जाओ लौटो युद्ध करो। तो पुनः लौट करके आया, क्योंकि विष्णु भगवान का ही नारायण अस्त्र है, तो नर और नारायण दोनों एक ही है, तो दोनों का ही अस्त्र है, इसलिए नारायण अस्त्र दोनों के ऊपर प्रभाव नहीं डालता। यहाँ पर कहते उसने प्रणाम देखा कि सारी अग्नि मेरे पास आ रही है, तो रथ से उतर गया और प्रणाम किया। बार बार भूमि पर गिर गया, प्रणाम किया, प्रणाम करने से लौट के चला गया। निवृत्ति प्राप्त शस्त्रम दृष्ट्वा नम्रम च दानवम ब्रह्मास्त्र सा देवी चक्षेपा मंत्र पूर्वकम। देवी ने देखा कि मेरा नारायण अस्त्र इसने व्यर्थ कर दिया, तो लौट के आ गया। पुनः देवी ने ब्रह्मास्त्र उठाया, मंत्र पढ़ करके ब्रह्मास्त्र से जो दानव को छोड़ दिया। तम दृष्ट्वा प्रचलम तम च प्रणम्या भुवि संस्थिता ब्रह्मास्त्रेण दानवेन्द्रो विनिवारम चकारा। तो कहते ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र को देख करके उस दानव ने क्या किया, उसको प्रणाम कर लिया, भूमि पे लेट करके प्रणाम कर लिया। जब प्रणाम कर लिया तो पुनः वो ब्रह्मास्त्र लौट के चला गया। प्रणाम करने से कोई लौट गया, मारा ही नहीं। अति क्रोधो दानवेन्द्रो धनुराकृष्य ब्रह्मसा चिक्षेप दिव्यान्यस्तानि देवैः मंत्रपूर्वकम्। कहते इसके पश्चात उस राजा ने क्रोध होकर के धनुष के ऊपर बाण चला करके भयंकर दिव्य अस्त्रों को देवी के ऊपर छोड़े तो क्या करा, देवी ने सारे बाणों को खा लिया। आहारम समरे चक्रे प्रसाद्य मुख्य माहितम जगर्जाट्यहासम च दानवा भये मायऊ। कहते हैं उस समर में अपना मुख फैला करके देवी ने सारे अस्त्रों खा लिए। भगवान जाने वो उसके लगा नहीं लगा, लेकिन खा गई वो। जैसे ब्रह्मा, जैसे विश्वामित्र मुनि जो भी अस्त्र चलाते थे वशिष्ठ मुनि के पास में, और उनके ब्रह्मदंड में जाकर प्रवेश कर जाता था। जितने भी अस्त्र चलाए उन्होंने सारे ब्रह्मदंड में जाकर प्रवेश कर जाते। उसी प्रकार से देवी के मुख में जाकर शांत हो जाते थे, खा जाते। यहाँ तो खाने का वर्णन किया है। काले चिक्षेप शक्तिम सा सतयोजन मायेताम देवी दिव्या से जा लेना सतखंडम चकारा। इसके पश्चात काली के ऊपर कहते हैं 2 योजन वाली शक्ति को छोड़ दिया, तो देवी ने भी उसको दिव्य अस्त्र के द्वारा 100 टुकड़े कर दिए। साचा वैष्णव मस्त्रम च चिक्षेपा चंडिकोपरि महेश्वरायण पाली च विनिवारम चकार। इसके पश्चात चंडिका के ऊपर उसने दैत्य दानव ने वैष्णव अस्त्र का प्रयोग कर दिया। देवी ने भी महेश्वर अस्त्र के द्वारा उसको नष्ट कर दिया। एवं चिरतरम युद्धम अन्योन्यम संभवः प्रक्षेपिका एवं सर्वे देवाचा दानवा। कहते देवी का और संग छूण का भयंकर हो रहा था, तो सारे देवता आकाश मंडल में स्थित हो गए। ऋषि मुनि भी दृष्टा मंडल देखने लगे, इनका एक तो बड़ा आश्चर्य द्वारा हो रहा है। इसके पश्चात देवी भयंकर क्रोधित हो गई। क्रोधित हो जाने के पश्चात उसने पाशुपत नाम का अस्त्र खा लिया हाथ में, क्रोधित होकर के मंत्र पढ़ करके 6 बात पूर्व तन्य से तुम बाघ बभुवा शरीरिणी नाचिपास्त्र देवी शंख छोड़ाए गई उषा। जैसे ही छोड़ने वाली थी पाशुपत नाम का अस्त्र, उसी समय आकाशवाणी हो गई रोकने के लिए, हे देवी तुम इस पाशुपत नाम के अस्त्र को मत छोड़ो, इसके ऊपर क्रोधित होकर तुम मत छोड़ो। नत्तु पाशुपता नास्ति अमोघादपि च चंडिके संचूर्णस्य वीरस्यो पाये मन्यम विचारया। हे देवी, हे जो अमोघ पाशुपत नाम का अस्त्र है, इसके द्वारा इसको मृत्यु नहीं होने वाली है, इसलिए इसको मत छोड़ो अभी। इसलिए इस वीर को मारने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचो।
तो फिर देवी ने देखा कि इसके इस अस्त्र के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं है, तो उसको अदृश्य कर दिया, पुनः नहीं छोड़ा फिर उसने। कहते हैं इसके पश्चात देवी ने क्रोधित होकर के वहाँ के जो पास में राक्षस आदि थे 100 लाख राक्षसों को खा गई। जोर से लड़ते 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 एक या कहती उसको भूख लग रहा है, तो पकड़ पकड़ कर 100 लाख के राक्षसों को दानों खा गई। अब तुम जगाम वेगेना शंखचूणम भयंकरी दिव्यात्रण चरौद्रेण भार्यमास दानवा। इसके पश्चात देवी ने देखा कि राक्षस मरी नहीं रहा, दैत्य मरी नहीं रहा, दानव मरी नहीं रहा, तो उस देवी ने उसको खाने के लिए उसको पकड़ने गई। जैसे ही पकड़ने गई तो दिव्यास्त्र के द्वारा रौद्र अस्त्रों के द्वारा उसको रोक दिया शंखचूण ने। अत क्रुद्धो दानवेन्द्रम खड्गम चिक्षेप सत्वरम ग्रीष्म सूर्योपम तीक्ष्ण धारमत्यंत भीकरम। कहते इसके पश्चात देवी के ऊपर खड्ग से प्रयास किया, तो सूर्य के समान उसकी प्रभा निकल रही थी। कहते हैं देवी ने भी उस खड्ग को मुख ठहरा कर तो उस मुख में भर लिया, खा गई उसको, अस्त्र को भी। पुनरत्तुम महादेवी वेगतस्तम जगाम सर्वसिद्धेश्वर श्रीमान अंतर्धानम चकारा। इसके पश्चात देवी ने बहुत से उसकी अस्त्र शस्त्रों को विफल कर दिया। फिर देवी ने उसको पकड़ने के लिए गई, उसको खाने के लिए, खाने की इच्छा से पकड़ रही थी देवी। कहते हैं देवी ने देखा, राजा ने देखा, शंखचूण ने देखा, ये तो देवी मेरे पास वाली मेरे को पकड़ने आ रही है और मेरे खा जाएगी। इस हेतु से डर के मारे अदृश्य हो गया, अंतर्धान हो गया। तद्वेगेन मुष्टिना काली तम दृष्ट्वा च दानवम पवंजाचारतम तस्या जगाना किल साथी। इसके पश्चात देवी उसके ऊपर मुट्ठी मारने के लिए जा रही थी, तो उसी समय अंतर्धान हो गया। अंतर्धान हो जाते देखा कि ये ही नहीं है, तो उसने क्या कहा, देवी ने उसका जो रथ था उस रथ में ऐसा मुक्का मारा तो रथ भी टूट गया, उसका सारथी नष्ट हो गया, मर गया। इसके पश्चात देवी ने जो बची हुई कुछ है और है उनको खाने लगी। कहते हैं इसके पश्चात आगे कहते हैं सा देवी तम तदा चक्रम वाम हस्तेन लीलया चक्र सौमुखे नैवा हारम चक्रे रुषात्म। इसके पश्चात उसे दैत्य ने अपनी माया के द्वारा चक्र की रचना करी और देवी के ऊपर चला दिया। तो देवी ने क्या किया, उस चक्र को बाएं हाथ से पकड़कर मुख उड़ा दिया, उसको खा गए। मुष्टिया जगान तम देवी माँ को कहने वेगता ब्राह्मा दानवेन्द्रोगी क्षण मूर्छा मवाभ्या। इसके पश्चात देवी ने मुक्का बना करके उस राजा के ऊपर मार दिया। तो जैसे थोड़े देर के लिए तो राजा ही बेहोश हो गया और भूमि का आदि गिर गया। क्षण चेतन हम प्राप्य साचोत्तस्तौ प्रतापमान न चक्रे बाहुरुद्धम च मातृबुद्ध्या तया सा। कहते इसके पश्चात चेतना को प्राप्त हुआ थोड़ी देर बाद। इसके पश्चात देवी ने उसको युद्ध करने की इच्छा करी बाहु से। तो वो कहते हैं माता बुद्धि होने से उसके साथ उसने देवी के साथ युद्ध नहीं किया। माता के साथ कहते हैं युद्ध करूँगी, भाव युद्ध ऐसे शस्त्रों के साथ युद्ध कर रहा था, किंतु भाव युद्ध नहीं किया उसने। उसकी जब नहीं किया तो देवी क्या किया, उसको देखा हृत्वा दानवम देवी रामित्व पुनः पुनः ऊर्ध्वम च प्राप्य माँ को कहने वेगता। इसके पश्चात देवी ने उस दानव को पकड़ा, तो पकड़ कर तो आकाश में घुमा दिया, घुमाते के ऊपर फेंक दिया। इसके पश्चात जो है ऐसे बार बार पटकती थी नीचे, बार बार ऊपर घुमाती थी, बार बार नीचे पटकती थी। फिर इसके पश्चात अंदर वहाँ से आगे कट गया। कहते हैं लक्षम च दानवेन्द्राणाम अपशिष्टम रणेतुना उद्यतम मुंताम सातम ततस्तम भूंश्वेश्वरी। इसके पश्चात देवी उसके साथ युद्ध कर रही थी। तो कहते उसी काल में आकाशवाणी हुई है, देवी अभी इस सेना में कहते हैं 1 लाख दानव बचे हुए जो युद्ध करने के लिए उद्यत हैं, उनको खाओ, ऐसा आकाशवाणी ने बोला। तो उसको देवी उनको खाने लगी। तो इसके पश्चात आप कहते हैं कुछ काल व्यतीत हुआ, दिन 2 दिन 4 दिन महीना बीता होगा। कहते फिर आकाशवाणी हुई, श्री का ये बोलना अब इसको तुम राक्षस को मार दो। तो कहते हैं इसके पश्चात कहते हैं व्योमवाणी सभा कर्ण्या तत्व ज्ञान विशारदा यहू स्वयं च समरे स्वगणेश संग्रह। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ
आकाशवाणी सुनकर के स्वामी युद्ध करने के लिए चले गए। अब जैसे चले गए तो शिव जी जैसे क्षेत्र में गए तो वहां पर शिव जी को देखकर के शंखचूर्ण रथ से उतरने के पश्चात शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात पुनः रथ में बैठ गए। कहते हैं कि जैसे विष्णुदामा और उनका परशुराम जी का युद्ध हो रहा था, तो जब जब सुबह से शाम तक चलता था, तो सुबह जब युद्ध आरम्भ होता था तो विष्णुदामा अपने गुरु जी को प्रणाम करते थे और प्रणाम करके बैठते थे, रथ में बैठ जाते थे, युद्ध करते थे। तो 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा, तो 28 दिनों तक ही वो प्रणाम करके युद्ध करते थे। उसी प्रकार से शंखचूर्ण भी जब जब शिव जी युद्ध करने के लिए आते नए नए दिना, उस समय शिव जी को प्रणाम करके युद्ध करता था। शंखचूर्ण शिवम दृष्ट्वा विमानः ते अवरुह्य च नमामा परेहा भक्त्या शिष्या दंडवत भूमि। कहते शंखचूर्ण भगवान शिव जी को देखकर के विमान से उतर करके भगवान शिव जी को भूमि में दंडवत प्रणाम, शिष्य दंडवत प्रणाम करके पुनः अपने विमान पर आरूढ़ हो गया। तम प्रणाम में तो योग है ना विमानम आरूढ़ सा पूर्णम चकार संगम धनुर्जग्राह शेषुकम। इसके पश्चात प्रणाम करके वेग से युक्त होकर के अपने विमान में बैठ गया, वो धनुष को खींच करके युद्ध करने लगा। तो कहते हैं शिव दानवयोर युद्धम सत्यमब्दम बभूवः बाण वर्षे निगोग्रम तदवर्षोर मोगयस्तुता। इसके पश्चात शिव में और दानव में भयंकर युद्ध हुआ। कहते 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। एक जगह आता है 1 वर्ष तक और एक जगह आता है यहाँ पर 100 वर्षों तक वर्णन कर दिया। कहते कभी शिव जी के ऊपर दानव अस्त्र चलाता था, कभी शिव जी उसके ऊपर अस्त्र चलाते थे। तो कहते हैं एक दूसरे के अस्त्रों को विफल करते रहते थे। इसके पश्चात आगे कहते हैं भगवान शिव जी ने दिनों तक युद्ध करने के पश्चात करने के पश्चात बाद में देवताओं ने विचार किया, देवता का भगवान भोलेनाथ बहुत दिन हो गई, अब इसको मार दो। तो आगे कहते हैं बाहुनाम अयुतम गत्वा साधयामास शंकरम चक्रायुधेन सहसा शंखचूर्ण तथा भगवान। इसके पश्चात भगवान शिव जी के ऊपर यानी शंखचूर्ण ने सुदर्शन चक्र की कल्पना करके 10,000 वो चला दिए, 10,000 हाथ बना करके 10,000 सुदर्शन चक्र चला दिए। आधा उसने माया के द्वारा, मय दानव के द्वारा दी गई माया के प्रभाव से 10,000 अपने शरीर में हाथ बना दिए और 10,000 हाथ बना करके 10,000 सुदर्शन चक्र बनाए और सुदर्शन चक्र बना करके शिव जी के ऊपर छोड़ दिए। तो भगवान शिव जी ने भी उससे जो छोड़े गए उसको सुदर्शन चक्र से चक्र थे अपने बाण के द्वारा, त्रिशूल के द्वारा नष्ट कर दिए। इसके पश्चात आप कहते हैं अतः युक्ति मयी शान से तत्वदाये महाबला शूलम चक्र सहसा दुर्निवार्यम तेजसाम। कहते इसके पश्चात भगवान ने देखा क्रोध हो गए उसके ऊपर, तो क्रोध होकर के अपना त्रिशूल भगवान शिव जी ने उठा लिया मारने के लिए। जो त्रिशूल जिसको निवारण करना बड़ा कठिन है, उनका वो त्रिशूल उन्होंने हाथ में लिया। तदेव तन्निषेध ऊंचा बाघ बहुवा शरीरिणी शिव शूलम नाथेदानी प्रातनाम शृणु शंकर। कहते उसी काल में भगवान शिव जी को रोकने की आकाशवाणी भई। कहते हे भोलेनाथ, हे शंकर, तुम अपने त्रिशूल को मत छोड़ो अभी। सर्वथा तम समर्थोषि क्षणाद ब्रह्मांड नाशने किमे कृतान बस्सेसा शंखचूर्ण से सांप्रतम। तो आकाशवाणी कहती है हे भोलेनाथ, आप संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने में समर्थ हैं, फिर एक छोटा सा दाना कहाँ लगता है। इसलिए किंतु फिर भी तुम वेद की मर्यादा का पालन करिए। तथापि वेद मर्यादा नास्य स्वामिनः त्वया तम सुनिश्च महादेव सफलम कुरु सत्यता। इसलिए आप स्वामी हैं, वेद की मर्यादा को नष्ट मत करिए, आप वेद की मर्यादा को सफल करिए। यावदस्य करे शुभ्रम कवचम परमं हरे यावत् सदित्वम अस्तेव सत्यास्य ही योगिता। कहते जब तक इसके
गले में हाथ में गले में कैसे उग्र कवच है हरि का, तब तक इसको मार नहीं सकते। और जब तक इसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म बना रहेगा तब तक इसको मार नहीं सकते। इसलिए इसकी दोनों ही इसकी दोस्त हुए तभी मरेगा। तावदस्य जरा मृत्यु संतचूर्णस्य शंकर नास्तित्यजगतं नाता विदेहि ब्रह्मणो वचा। कहते जब तक इसके गले में ये विष्णु का कवच है, हरि का कवच है, विष्णु कवच है, वो जब तक इसकी पत्नी पतिव्रता है तब तक इसके पास में जरा मृत्यु भी आने वाली है, जरा भी आने वाली है, आज जवान ही रहेगा। इसी में सत्य कहता हूँ, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से कैसी जरा मृत्यु इसके पास नहीं आएगी। जब ऐसी भगवान शिव जी ने आकाशवाणी सुनी, आकाशवाणी सुनकर के भगवान विष्णु ने विष्णु को याद किया, भगवान शिव जी ने विष्णु को याद किया और विष्णु को याद करती भगवान विष्णु आ गए अभिप्राय जान करके। तो भगवान विष्णु ने भी ब्राह्मण का वेश बना करके जहाँ पर शंख छोड़कर वहाँ पर चला गया और जा करके विष्णु भगवान कहते हैं, हे राजन मेरे को भिक्षा प्रदान करिए। कहा मेरे से मांग लीजिए। कहा पहले वचन दीजिए तब मांगूंगा, बिना वचन के मैं भिक्षा नहीं लूँगा। नेदाम एकतिष्यामि प्रकटम दीनवत्सलम पश्चात्ताम कतिष्यामि पुनः सत्यम करिष्यसि। पहले आप मेरे को भिक्षा देने का वचन प्रदान करिए, इसके बाद फिर मैं भिक्षा का उद्देश्य करूँगा, किस भिक्षा को मांगना चाहता हूँ, बाद में तुम अपने वचन को पालन करना। तो कहते हैं ब्राह्मण की वाणी सुन करके वह शंखचूर्ण ब्राह्मण भक्त था, इसलिए ब्राह्मण की वाणी को ऊपर छल नहीं किया, अविश्वास नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे से भिक्षा मांग लीजिए, मैं आपकी वचन देता हूँ, आपकी आज्ञा पूरी करूँगा। मृत्युवाचारेन्द्र प्रसन्न बदलेक्षणा कवचार्थी जनश्चाहम इत्युवाचेति सच्छला। कहते हे राजन, राजन ने कह दिया ओम जी, अगर ठीक है तुम मेरे से भिक्षा मांग लीजिए, मैं तुमको वचन देता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। तो ऐसा बोल दिया तो भगवान ने जो ब्राह्मण था विष्णु भगवान थे, उन्होंने कवच क्या थे राजन में कवचार्थी, अगर कवच को चाहने वाला हूँ, अगर मेरे कवच प्रदान करिए आप। तो फिर उसने शंखचूड़ ने अपना कवच दे दिया। तत्छट्वा दानवेन दोषौ ब्रह्मण्या सत्य वागे विभु तदौ कवचम दिव्यम विप्राय प्राण सम्मतम। कहते प्राणों से भी प्रिय जो कवच था उसने ब्राह्मण की वाणी सुन करके कवच दे दिया अपनी वाणी सत्य करने के लिए। या तो जलपूर्वक जो संकल्प मत करो तब तो कोई बात नहीं, किंतु जिसने जलपूर्वक संकल्प कर लिया है तो उसको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहिए। मायेतम दुर्गवचम तस्मात् जग्राह गई हरि शंखचूर्ण स्वरूपेण जगामाकुल सिंह प्रति। इसके पश्चात भगवान ने माया के द्वारा कवच लेकर के शंखचूर्ण का माया के द्वारा शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी के पास चला गया, तुलसी के पास में चले गए। गत्वा तत्र हरिस्तस्य योनौ माया विशारदः वीर्याधानं चकारासु देवकार्या